इन्होंने आज तक कोई काम कसौटी का नहीं किया। सुरेश भारद्वाज इनके साथ मिलकर ये स्मार्ट सिटी से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्यों बाकी लोग यहाँ नहीं रहते? सिर्फ ये कसौटी के जो बीजेपी के लोग हैं यही रहते हैं और कोई नहीं रहता यहाँ पर। हाँ, ये है कि कांग्रेस राज में कोई दुख ही नहीं था। सरकार चाहे तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता सरकार के लिए। खाली पोस्ट है यहाँ पे सर, जो पोस्टें खाली हैं 60-70-80 हज़ार पोस्टें खाली हैं, वो बढ़ जाएंगी। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक अनिरुद्ध सिंह का मुकाबला बीजेपी के मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ है और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। दिलचस्प पहलू ये है कि सुरेश भारद्वाज इससे पहले शिमला सदर से विधायक थे, जहाँ से वो मंत्री बनाए गए, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें कसुम्पटी भेजा। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह। आपके यहाँ एक नए प्रत्याशी आए हैं, मंत्री भी हैं सुरेश भारद्वाज जी। क्यों भेजा गया उन्हें? क्या लगती है आपको वजह? वजह ये लगती है कि उनको पता थी उन्हें शिमले में कोई काम नहीं किया, तो इसलिए शिमले में हारने की चांसेस ज़्यादा थे उनके। तो उन्होंने कोशिश की भी, अब कसुम्पटी नई कंस्टिट्यूंसी हमारे लिए, हम भी ऊपर के हैं तो लोग भी यहाँ ऊपर के रहते हैं तो हमें वोट मिल जाएगी। तो लगे हुए हैं, जोर मार रहे हैं बड़े भरे। अफवाह तो ये सुनी है हम लोगों ने कि भाई इनको अगर ये इनकी पार्टी आती है तो सुरेश भारद्वाज को सीएम बनाएंगे, तब इसलिए इन्होंने कंस्टिट्यूंसी में भेजा। मतलब आप लोगों को ये जानकारी आई है कि इस बार सुरेश भारद्वाज सीएम बनाने, तो लोग इसलिए इनके पीछे भागे हुए हैं कि इनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन्होंने आज तक कोई काम कसुम्पटी का नहीं किया। कसुम्पटी के आपके जो विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने क्या काम कराया? उन्होंने काम किए जो उनके बस में चलता था, जो उनको पैसे मिलते थे काम करवाने के लिए। उन्होंने लाइटें लगवाई, नीचे गलियों में सड़कें बनवाई, टाइलें लगवाई, पौड़ियाँ रास्ते बनवाए। उन्होंने काम तो काफ़ी कुछ करवाया, ऐसी कोई बात नहीं है। बट दूसरे काम इसलिए नहीं करवा सकते थे कि राज उनका नहीं था, राज बीजेपी की था, तो वो कांग्रेस के थे, इसलिए कांग्रेस के नाते वो काम इतना नहीं करवा सके जितना उनको चाहिए था। आपके राज्य में बड़े मुद्दे क्या हैं और खासतौर पर आपके विधानसभा क्षेत्र के? हमारे विधान के सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च दिया शिमले से सड़क बनाने का, जो 4 लेन बना रहे हैं। कसुम्पटी के चौक तक, पिछले चौक तक इन्होंने सड़क चौड़ी कर दी। इधर मंदिर से आगे सिरे के पंथा घाटी तक सड़क चौड़ी कर दी। कसुम्पटी का विचार आज से 100 साल जितना था एज इट इज़ उसको रहने दिया। क्यों? जबकि ये स्मार्ट सिटी में था, इनके 2-2, 3-3 मीटर इन्होंने अंदर जाना था, मकान टूटने से, इनको कर्जा, इनको जो पैसे मिलने थे उनके, वो उनको नहीं दिए। इन्होंने सुरेश भारद्वाज इनके साथ मिलकर ये स्मार्ट सिटी से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्यों बाकी लोग यहाँ नहीं रहते? सिर्फ ये कसुम्पटी के जो बीजेपी के लोग हैं यही रहते हैं और कोई नहीं रहता यहाँ पर। ये बताइए, जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या लगता है कि चूंकि बीजेपी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस अपना दावा कर रही है, आपको क्या लगता है? दावा नहीं कर रही कांग्रेस, कोई दावा नहीं कर रही। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। जो इन्होंने काम नहीं किया वो हम करेंगे। जो इन्होंने जो जैसे एम्प्लॉइज के पैसे रोक दिए, कांग्रेस बोलते हैं हम देंगे इनको, हम इनको बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसे ऐसे काम कांग्रेस भी करेगी, ऐसी कोई बात तो है नहीं। हाँ, ये है कि कांग्रेस राज में कोई दुख ही नहीं था। हमारे साथ और भी लोग हैं। कांग्रेस राज में क्या कोई दुखी नहीं था? नहीं, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, सेवानिवृत्त। जो इन्होंने सारे ड्यूज रुके हुए हैं कर्मचारियों के, और ये पब्लिसिटी कर हमने अरबों रुपए कर्मचारियों को दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अब दे भी रहे हैं तो किसी का 5 लाख है तो उसको 50,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि जो 16 का रिवीजन सेंटर में नया पे कमीशन बैठने वाला है, ये अभी पिछला ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम है, और ओल्ड पेंशन कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उन्होंने बोला हम लागू करेंगे, इन्होंने नहीं किया है उसको। ये है मेन मुद्दा है। ओआरओपी तो लेकिन उन्होंने लागू किया, क्या उससे जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनको क्या कोई फायदा नहीं मिला? जिनको मिला और उनको मिला होगा ना, पूर्व सैनिकों का तो मसला दूसरा है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम एक यहाँ का जो न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन अलग अलग इशू है ये, और सैनिकों का इशू अलग है। ठीक है, वो तो उनका अलग 1 पेंशन 1 रैंक का इशू था। ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो सबको इन्होंने जो अब 2003 से बंद है, वो कांग्रेस ने बोला हम इसको चालू करेंगे, तो लोगों को अच्छी लग रही है वो बात। 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है कांग्रेस ने। कहा है कि पहली कैबिनेट में ये नौकरी देंगे 1 लाख, और 5 लाख रोजगार। आपको लगता है ये पॉसिबल है या सिर्फ चुनावी जुमला है?
सरकार चाहे तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता सरकार के लिए। खाली पोस्ट है यहाँ पे वेरी मच पॉसिबल। सर, जो पोस्टें खाली हैं 60-70-80 हज़ार पोस्टें खाली हैं, वो बढ़ जाएंगी। कोई प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर, कहीं भी हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है सरकार ना चाहे, सरकार की विल पावर सब कुछ कर सकती है। सरकार की विल पावर हो सब कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो तो सकता। आपको लगता है कि जो जयराम ठाकुर है उन्होंने विल पावर नहीं दिखाई 5 साल में? नहीं दिखाई, तभी तभी तो रहा। सबसे बड़ा यहाँ कर्मचारी फैक्टर होता है हिमाचल में। कर्मचारियों के जब ड्यूज ही नहीं होंगे 16 से, तुमने 15 अगस्त को उन्होंने जो है घोषणा करी थी कि हम ये ड्यूज करेंगे क्लियर, वही उनकी अपनी घोषणा नहीं इम्प्लीमेंट हुई, तो आगे क्या हो सकता है? ये विल पावर की कमी रही होगी या इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ कमियां नहीं होंगी सरकार की। ये देखिए, ये कसुम्पटी का बाजार का ये रास्ता है जो कि इतना सकरा है कि यहाँ पर एक बार में एक ही गाड़ी आया जा सकती है। और इसी का जिक्र यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो कर रहे थे कि इसे चौड़ा करने की बात थी, लेकिन वो चौड़ा नहीं किया गया।